नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रेजिमेंट विद प्रशांत सर में। तो मैथ में हम लोग साधारण ब्याज को लेकर चल रहे थे। साधारण ब्याज वाला चैप्टर चल रहा था। ठीक, बेसिक बातें हम लोगों ने जान ली थी और आइए अब क्वेश्चनों पे बात की जाए। ठीक, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो मिश्र धन। क्या पूछा जा रहा है इसमें, कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। ठीक, जानकारी के लिए देखो क्या क्या दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3500 रुपये को 3 वर्ष के लिए, टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16 है भैया, 16% प्रतिवर्ष, 16% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से, दर कितनी है 16% दर से निवेश किया गया। तो 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। तो क्या पूछ रहा है, मिश्रधन। और मिश्रधन बराबर क्या होता है भैया, हमने बताया था सबसे पहली वीडियो में, मिश्रधन बराबर होता है साधारण ब्याज, या फिर लिख लो पहले मूलधन, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक, देखो मूलधन की अगर बात की जाए तो मूलधन कितना है 3500 रुपये। कितना है 3500 रुपये। अब बात है साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज कितना होता है, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे इधर बगल में निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, तो देखो मूलधन तो 3500 रुपये है। ठीक, मूलधन कितना है 3500 रुपये, गुणे दर की बात की जाए तो दर कितना है हमारे पास 16% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से, तो दर कितना है 16%। ठीक भैया, और समय कितना है, समय दे रहा कि 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। ये आपका दर और ये समय और ये मूलधन। समय कितना है 3 वर्ष के लिए। ठीक, नीचे किया जाएगा 100। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब देखो, अब चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका। ठीक, 3 से कर लो, 3 पचे 15 के 5। ठीक, फिर 3 त्रिक 9, 1 10 के 0, ये आएगा मल्टीप्लाई, ये बगल में 16 रहेगा। ठीक, अब इसको और मल्टीप्लाई करो आगे तो आएगा 16 पचे 80 के 0। ठीक, 16 पचे 80 के 0, 8 अपने पास बचता है कैरी के रूप में हासिल, और 16 0 0 और 8 ये लिख लिया जाएगा, और 16 एकम 16। तो साधारण ब्याज जो निकल के आया, और कितना रुपए निकल के आया 1680 रुपये। कितने रुपए निकल के आया है 1680 रुपये। 3500 रुपये पूछ रहा था मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। 3500 रुपये हमारा मूलधन था, प्लस साधारण ब्याज हमारा कितना आया 1680 रुपये। कितना आया 1680 रुपये। तो टोटली अगर इसको हम काउंट करेंगे तो क्या होगा, 0 का 0 हो जाएगा, और ये 8 का 8 हो जाएगा, और 6 5 11 के 1, और 3 1 4, और जो 1 हासिल बोलता है 5, 5180 रुपये। 5180 रुपये ये हमारा आंसर होगा। ठीक भैया, कितना आंसर होगा 5180 रुपये हमारे पास आंसर होगा। ठीक, इसका तो हमने देखा कि कैसे लगाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा जाए। ठीक, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। जिसके भी समझ में ना आए वो कमेंट कर सकता है।
अगला क्वेश्चन है 4000 पर 18 माह में, 4000 पर 18 माह में, ठीक, 4000 पर 18 माह में 12% वार्षिक 12% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। और इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ठीक। 216 रुपये, ठीक, 216 के बाद है 360 रुपये, 960 रुपये, ठीक। और एक है ऑप्शन आपका 720 रुपये, 720 रुपये, ठीक। देखो क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 4000 पर, अब बात आती मूलधन की, तो मूलधन कितना है हमारे पास 4000। 18 माह में समय की बात की जाए तो 18 माह, कितने माह, 18 माह। अगर किसी भी महीने को साल में या वर्ष में कन्वर्ट करना हो, बदलना हो, तो उसको 12 से अगर आप डिवाइड कर दोगे, ठीक, 12 से अगर आप आगे चल के इसको 18/12 से डिवाइड कर दोगे तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, वर्ष में। तो 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, तो 3/2 वर्ष हो जाएगा, या 3/2 वर्ष, ठीक। 18 माह या 3/2 वर्ष, ठीक। और 12% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर कितना है हमारा 12%, ठीक। पूछा क्या जा रहा है, साधारण ब्याज अर्जित होगा, कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, ठीक। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक, और बटे 100, ठीक। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज निकालना है बराबर मूलधन हमारे पास हम लोगों ने देखा कितना है 4000 रुपये, ठीक, गुणे दर कितनी है हमारे पास, दर है 12% की, तो 12 लिखा। और समय कितना दे रखा है 18 माह। अगर इसको वर्ष में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको 18/12 भी आप यहाँ लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट 3/2 वर्ष लिख सकते हो, ठीक, 3/3/2, ठीक, ये याद रखना। इसको ऐसे लिख लो 3/2, ठीक, होल ऑफ 100, ठीक, ये था, समझ गए। तो अब देखते हैं, देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक। अब यहाँ देखो 12 और ये कितना है 3/2 और ये कितना है 40, तो ये कितना बचा हमारे पास, और 2 से काटे, ये देखो 2 डिवाइड में है, बचा कितना, इधर देखते हैं, इधर 40 गुणे 12 गुणे 3/2, ये बचा है हमारे पास, ठीक। इसको अगर और भी अगर हम लोग सरल करना चाहें तो 2 से इसको काट दो तो हो जाएगा 20 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 20, ठीक। और 20 तिहाई कितना होता है, 20 तिहाई होता है 60, मल्टीप्लाई में क्या है 12, ठीक, 12 छंग 72, और ये जीरो कितना है 0, 720 रुपये, 720 रुपये, ठीक। ये हमारा क्या मिल गया, साधारण ब्याज, यही हमारा क्या होगा आंसर, यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक भैया। तो
तो समझ गए होंगे कैसे लगा। सबसे पहले बोल रहा था कि 4000 पर 18 माह में, ये माह था भैया, इसको वर्ष में कन्वर्ट करना है तो आप इसको अगर 12 से डिवाइड कर दोगे तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर आप इसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 36 18 6 दूनी 12, 3/2 वर्ष। दर कितनी है? 12% वार्षिक दर से। ठीक, तो साधारण ब्याज पूछ रहा था कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन देखते हैं कि हमारे पास कितना था 4000, तो मूलधन 4000 हो गया। और हमारे पास दर कितनी थी? 12% की दर थी, तो 12 हो गई। दर कितनी हो गई? 12। समय था 18 माह, इसको हमने वर्ष में कन्वर्ट किया तो 3/2 आया, तो इसलिए वर्ष कितना हो गया? 3/2, और बटे 100 है तो 100 कर दिया। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो नीचे वाले 100 का काम खत्म हो गया। इनको अब इधर आते हैं लेके। ठीक, यहाँ 2 जीरो खत्म हो गए, 40 बचा, ये 12 बचा और ये 3/2 था। सब मल्टीप्लाई में है इसलिए 2 से इसको काट दिया जाएगा। ठीक, तो 2 से अगर इसको काटोगे तो 20 आएगा। ठीक, 2 20 दूनी 40, तो ये 20 आएगा। अब देखो 20 और 3 का गुणा कितना होता? 20 3 60, गुणे में 12 था, फिर 12 6 72, और जो जीरो है वो जीरो लगा दिया इसलिए। तो साधारण ब्याज निकल के कितना आया? 720 रुपये। यही हमारा क्या होगा? आंसर। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, फिर से समझाया जा सकता है। ठीक, चलिए ठीक, आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा। अब इसको इरेज करते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 3000 की राशि पर 3000 की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, ऑप्शन है 4 3 5 या 2 सही 1/2। ये वर्ष हैं भैया। ठीक, सभी वर्ष। ठीक, ये ऑप्शन है आपके पास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3000 की राशि पर, तो राशि हमारे पास मतलब मूलधन क्या आ गया है? मूलधन कितना है? 3000। 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 12%, दर कितनी है हमारी? 12%। ठीक, दर कितनी है हमारी? 12% पर साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज। अब बताओ यहाँ पे साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 1080 रुपये। ठीक, साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 1080 रुपये। अब पूछ क्या रहा है?
कितने वर्षों में मिलेगा। क्या पूछ रहा है? समय। क्या पूछ रहा है? समय। तो इन सब के लिए हमने कहा था सिर्फ एक ही फार्मूला। अब क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही होता है, ठीक, यही होता है, ठीक। अब जो है देखेंगे हम लोग, साधारण ब्याज कितना दिया है? 1080 रुपये, 1080 रुपये, ठीक, 1080 रुपये। और मूलधन कितना था हमारे पास? 3000 रुपये। तो मूलधन कितना है? 3000 रुपये, ठीक। और दर की बात करें तो दर कितनी है हमारे पास? 12% की दर कितनी है? 12 की। समय बताना है, समय को मान लेते हैं टी। समय को क्या मान लेते हैं? टी। और नीचे कितना है? 300, वो 100, ठीक। तो अब सॉल्व करते हैं। तो इन दो जीरो से इन दो जीरो को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, ठीक। देखो ये बराबर के इक्वल में है और सब मल्टीप्लाई में है। ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक। देखो अगर इधर सब मल्टीप्लाई में हो, अगर एक सिंगल हो, या फिर इधर भी सब मल्टीप्लाई में हो, ठीक, और बराबर दिया हो, तो अगर जो चीज़ कटने वाली है उसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक। तो ये कट गई। अब यहाँ बचा कितना? देखो क्या बचता हमारे पास, इधर देख लेते हैं। बचता है 108 बराबर 3 गुणे 12 गुणे टी, ठीक। 3 से अगर काटोगे तो कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 त्रिक का 9 और 1 आएगा 18 तीछन 18, ठीक। 12 से फिर काटोगे इसको तो 12 3 36, कितना आएगा? 12 3 36। तो इधर बचा 3 और इधर बचा टी। तो टी बराबर कितना आ गया? 3 वर्ष। समय हमारे पास क्या आ गया? 3 वर्ष। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा भैया? आंसर होगा, ठीक। क्या कह रहा था क्वेश्चन? फिर से देख लेते हैं एक बार कि 3000 की राशि पर, राशि दे दी 3000, मतलब मूलधन 3000, 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर दर की बात करें तो 12%। दर कितनी हो गई? 12% दर पर, ब्याज पर 1080 का ब्याज। अब ब्याज कितना है? 1080 का। तो 1080 का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा? पूछ रहा है समय। क्या पूछ रहा है? समय। तो हमने कहा था सबके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मेट याद करेंगे, एक ही फार्मूले से काम चल जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज दे रखा था 1080 रुपये, तो 1000 उसके स्थान पर रख दिया। मूलधन आपको पता ही है 3000 दे रखा है तो 3000 लिख दिया, ठीक। दर हमारी 12% की है तो 12 हो गए। समय को हमने टी मान लिया, ठीक। और बटे 100 होता तो 100। 3000 के 2 जीरो लास्ट के, ये 2 जीरो खत्म हो गए, ठीक। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। इधर बचा 1 जीरो और इधर बचा, मतलब लास्ट में इसके भी 1 जीरो। जब बराबर के इधर और उधर दोनों तरफ, दोनों चीज़ें मतलब दोनों तरफ जो भी संख्याएं हो अगर गुणे में हो तो जो कटने वाला होता है उसको काट दिया जाता है, ठीक। प्लस माइनस में हो भैया तो उसे फिर नहीं काटा जाता है, फिर उसे पक्षांतर करके काटा जाता है, ठीक, अगर कटने वाला होता है। लेकिन अगर गुणे में है तो उसको काट सकते हैं, ठीक। तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया, ठीक। फिर क्या बचता हमारे पास? 108 बराबर क्या बचता? 3 गुणे 12 गुणे टी, 3 गुणे 12 गुणे टी। तो 3 से 108 को काटोगे तो 36 आएगा। कितना आएगा? 36। अब 36 को अगर 12 से काटोगे तो 3 आएगा, 12 36। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाती? 3। मतलब समय हमारा कितना वर्ष लगेगा? 3 वर्ष। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 वर्ष, जो कि बी ऑप्शन है, ठीक भैया। ध्यान देना इस बात को। जिसको ना समझ में आया वो कमेंट में कर सकता। और हाँ एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ सही है, वीडियो अच्छी आ रही है, ठीक। अन्यथा जो भी कमी हो आप बता सकते हैं, ठीक भैया। तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे अगला क्वेश्चन बताया जाए।
चलिए ठीक, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, इसको रीच करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, देखो ध्यान देते हैं इस पे। क्वेश्चन है वह राशि क्या होगी, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में, जिस पर 5 वर्षों में, जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष के दर पर, 6% प्रतिवर्ष के दर पर 60 रुपये 60 साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक, समझ गए भैया लोग? तो अब इसमें क्या पूछ रहा है आप समझ गए होंगे। ठीक, चलो देखो, कह रहा है कि वह राशि क्या होगी। राशि के बात करें तो बात कर रहा है मूलधन की। किसकी बात कर रहा है? मूलधन की। पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। ठीक, जिस पर 5 वर्षों में, समय की बात करें, अगर समय की बात करें तो समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष। ठीक, में 6% प्रतिवर्ष के दर से। अब हमारे पास दर कितनी है? दर है 6%। दर कितनी? 6%। दर कितनी? 6%। प्रतिवर्ष के दर पर रुपये 60 साधारण ब्याज मिलेगा। 60 रुपये साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक, 3 चीजें पता हो गई, चौथी चीज पता करनी वही मूलधन। ठीक, समझिए। तो एक फार्मूला हमने सीखा था, बस उसी का प्रयोग करेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज है 60 रुपये। तो 60 बराबर मूलधन कितना है? मूलधन हमारा निकालना है, तो मूलधन को मान लो P। ठीक, गुणे कुछ भी मान सकते हो। दर है 6 की। ठीक, गुणे समय है 5 वर्ष। समय कितना है? 5 वर्ष बटे 100 बटे 100। ठीक, याद रखते, इतना हो गया। अब हमको P की वैल्यू पता करनी। ठीक, अच्छा ये बताओ, इस 6 से इस 6 को काटो, इस 60 को काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। ठीक, इस 10 को अगर इस 5 से काटोगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इधर क्या बचेगा? 2 बराबर P बटा नीचे क्या है? 100। ठीक, और ये 100 इधर भाग में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? तो गुणा में। तो क्या आएगा? P बराबर 2 गुणे 100 बराबर 200 रुपये। ठीक, तो अगर मूलधन की बात करें तो मूलधन में हमारा कितने रुपये आंसर आया? 200 रुपये। कितने रुपये आंसर आया? 200 रुपये। मूलधन की बात करें तो आंसर कितने रुपये आया? 200 रुपये। ठीक, इसके ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो था 200 रुपये। ठीक, 225 रुपये, 175 रुपये और 300 रुपये। ठीक भैया, इतने थे आंसर इसके। ठीक, ये आंसर थे। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? 200 रुपया। ठीक, देखो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लेना।
कि वह राशि क्या होगी। पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि राशि क्या होगी। राशि मतलब मूलधन क्या होगा जिस पर 5 वर्षों में, समय की बात करें तो कितना दे रखा है 5 वर्ष, जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष की दर पर, अब दर की बात करें तो कितनी आ गई 6%, ठीक। दर पर ₹60 साधारण ब्याज मिलेगा, ठीक। साधारण ब्याज कितना मिलेगा उसका 60 रुपये। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। साधारण ब्याज दे रखा है कि 60 रुपये मिलेगा, लेकिन हमको ये नहीं बताया कि कितने रुपए पर मिलेगा। अब यही तो राशि पता करनी, तो वो मूलधन होगी। तो मूलधन को मान लिया P, जिसकी वैल्यू निकालना है। दर हमारी पता थी 6% की दर से, ठीक। समय पता था 5 वर्ष, समय कितना था 5 वर्ष बटे 100, ठीक। देखो अब 100 से कटने का कोई चांस नहीं, तो इसको डायरेक्ट काटना ज़्यादा आसान होगा। अगर 60 को 6 से काटोगे तो 6 दहम्मा 60 10 आएगा, और 10 को अगर 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, तो 2 आएगा। तो 2 बराबर P बटे 100। 100 इधर भाग में है, और जो चीज़ बराबर के उधर भाग में रहे, जब इधर में आती तो गुणा में हो जाती। अगर ये इधर गुणा में रहेगी तो इधर आएगी किस में हो जाएगी भाग में। तो ये इधर भाग में है, जब इधर आएगी तो किस में हो जाएगी मल्टीप्लाई में, गुणा में। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 2 गुणे 100 बराबर 200 रुपये, ठीक। तो हमारे पास कितना निकल के आया 200 रुपये। वह राशि कितनी होगी 200 रुपये। 200 इसका आंसर होगा, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना भी आया हो तो आप एक बार बताइएगा। जहाँ पर जिस चीज़ की दिक्कत हो हम उसको दोबारा अगली वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, ठीक। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक। इन सिंपल क्वेश्चन को पहले सीख लेंगे, फिर इससे अगले कुछ प्रोसेस और हैं वो भी बताए जाएंगे। पूरा एकदम चैप्टर कायदे से पढ़ाया जाएगा, ठीक भैया। अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो नमस्कार।